वालेकुम। एक बार फिर एजाजुद्दीन चिश्ती में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात है। तो चलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो इनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने इन पर आताब किया कि इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनाचे अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं किस तरह इसके पास पहुँचूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन में एक मछली रख कर चल दो, जहाँ वो खो जाएगी वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को लिया और जंबील में मछली रखकर चल दिए, यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली जमीन में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकल कर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ ताक सा बन गया और इसका रास्ता वैसा ही बना रहा, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भूल गए कि इन्हें मछली के मुतालिक बताएं। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी वक्त थके जब इस जगह से तजावुज किया, जिसके मुतालिक हुक्म दिया गया था कि इनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली भूल गया था। यकीनन ये शैतान ही का काम है कि मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका तस्करा करूं कि इसने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता अख्तियार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह तुम तलाश कर रहे थे। चुनाचा वो दोनों अपने कदमों के निशान पर वापस लौटे। चलते चलते चट्टान पर पहुंचे तो एक आदमी को देखा, वो चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस जमीन में सलाम कहाँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जमीन में मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है जिसे मैं नहीं जानता। मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाएं और मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे। इस चीज पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसका आपकी अक्ल ने अहाता नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अतूली नहीं करूंगा। हजरत खिज़र ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद ना बयान करूं आप मुझे नहीं पूछेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती इनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा कि हमें भी सवार कर लो। उन्होंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराए के दोनों को बिठा लिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती का नकली तख्ता उखाड़ दिया और कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा बोल पड़े, आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि इस कश्ती वाले गर्क हो जाए। आपने बड़ा अजीब काम किया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मूसा, क्या मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बात मैं भूल गया हूँ आप इस पर मेरा मुआवजा ना करें, मुझे तंगी में ना डालें। फिर वो कश्ती पर से उतरकर अभी साहिल पर चल रहे थे। एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसका सर पकड़ा और इसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि आपने एक बेगुनाह कत्ल कर दिया, आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो फरमाने लगे, मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। रावी कहते हैं ये बात पहली बात से ज्यादा ताज्जुब खेज थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि
कि अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा, आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और इनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने इनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहाँ इन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम इन लोगों के पास आए तो उन्होंने हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको इन चीज़ों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा पकड़कर फरमाया कि मैं इन कामों का राज बताता हूँ जिन पर तुम सब्र न कर सके। कश्ती तो इन मिस्कीनों की थी कि जो समंदर में मजदूरी करते थे और इनके आगे एक बादशाह था जो जुल्मा कश्तियों को छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि मैं इस कश्ती को ऐबदार कर दूं। जब कश्ती छीनने वाला आया तो इसने कश्ती को ऐबदार समझकर छोड़ दिया और वो कश्ती आगे बढ़ गई और कश्ती वालों ने एक लकड़ी लगाकर इसे दुरुस्त कर लिया। और वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया था फितरतन काफिर था। इसके माँ बाप इससे बड़ा प्यार करते थे, तो जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। तो हमने चाहा कि अल्लाह ताला इनको इस लड़के के बदले दूसरा लड़का अता फरमा दे जो कि इससे बेहतर हो। और वो दीवार जिसे मैंने दुरुस्त किया वो 2 यतीम लड़कों की थी जिसके नीचे खजाना था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारी चाहत थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह इन पर रहमत करे कुछ देर और सब्र करते ताकि हमें इनके अजीब व गरीब खबरें सुनने को मिलती। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल तो भूल कर किया था। फिर एक चिड़िया आई जिसने कश्ती के किनारे बैठकर दरिया में अपनी चोंच डुबोई। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरे और आपके इल्म में अल्लाह के इल्म में से सिर्फ इस कदर कम किया जितना इस चिड़िया ने दरिया से। यही फर्क शरीयत और तरीकत का है, मलामत और पाकीज़गी का है, विलायत और फक्र का है। दरअसल एक वली आलम असबाब में होते हुए महज असबाब तक ही रहता है, जबकि एक फकीर की रसाई मुसब्बिबुल असबाब तक होती है। वो असबाब की दुनिया का राही नहीं होता, गो कि वो इसी आलम असबाब में होता है, मगर उसकी आंख वो कुछ देख रही होती है जो आम आंख नहीं देख सकती। वो नेकी और बदी की हकीकत को जान चुका होता है, जभी तो बेनियाज हो जाता है। जब सब कुछ है ही जात के कुन का सबब, तो फिर क्यों अपने जिम्मे कुछ भी लिया जाए। यही वजह है कि फकीर साहिब दुआ नहीं होता बल्कि साहिब रजा होता है, और इस पर कुन और बेनियाजी की कैफियत गालिब रहती है, क्योंकि वो तो जात का भेदी होता है। जभी तो वक्त के इमाम से जब लोगों ने पूछा कि आप हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे क्यों मारे मारे फिरते हैं, तो आपने जवाब दिया मैं जिस खुदा को मानता हूँ बशर उस खुदा को जानता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी इसमें जो कुरान और हदीस का हवाला दिया गया है, अगर इसमें कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाए। और ये मफ़हूम जो मैंने आपके सामने पेश किया है, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।